इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। मुंबई में एक युवती को फर्जी लोन ऐप के माध्यम से मानसिक और सामाजिक रूप से परेशान किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। इस घटना में आरोपी न केवल आर्थिक वसूली करने में असफल रहे, बल्कि पीड़िता और उनके पिता की अश्लील मुफ्त तस्वीरें बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश भी की। पुलिस ने इस मामले में जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता को 15,000 रुपए की तत्काल जरूरत थी। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युवती ने मोबाइल पर एक गोल्ड लोन ऐप का विज्ञापन देखा और उसे डाउनलोड कर लिया। हालांकि लोन के लिए उसकी अप्लाई रिजेक्ट हो गई और उसने वह ऐप हटा दिया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद युवती को व्हाट्सएप पर लोन की किश्त भरने के मैसेज आने लगे, जबकि उसने कोई लोन नहीं लिया था। अब उसने इन कॉल्स और मैसेजों का विरोध किया तो अपराधियों ने उसके और उसके पिता के खिलाफ चल रहे दुष्प्रचार का तरीका बदल दिया। उन्होंने युवती और उसके पिता की अश्लील मुफ्त तस्वीरें बनाकर उनके परिचितों को भेज दी। इस कृत्य ने मीडिया और उसके परिवार को मानसिक तौर पर बेहद आहत किया। पीड़िता MHP कॉलोनी पुलिस स्टेशन के अधीन एक केक शॉप में काम करती है, जहां उसने लोन के लिए आवेदन किया था। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। DCP जोन 11 आनंद भोईटे ने पुष्टि की कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है और आरोपियों को जल्द पकड़ने का प्रयास कर रही है। यह घटना न केवल एक साइबर फ्रॉड का मामला है, बल्कि डिजिटल युग में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते शोषण और अपराध का भी उदाहरण है। फर्जी लोन ऐप के माध्यम से केवल आर्थिक शोषण नहीं हो रहा, बल्कि पीड़ितों की इज्जत और प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचाई जा रही है। मुफ्त तस्वीरें बनाकर बदनाम करना एक ऐसा कृत्य है जो सामाजिक और मानसिक तौर पर पीड़ितों को गहरे तक प्रभावित करता है। विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल सुरक्षा के लिहाज से ऐसे मामलों की बढ़ती संख्या चिंताजनक है। जहां सरकार और साइबर क्राइम सेल इस तरह की घटनाओं पर नजर रखती है, वहीं आम लोगों को भी जागरूक रहना होगा कि वे ऐसे ऐप्स को डाउनलोड करने से पहले पूरी जांच पड़ताल करें। साथ ही अगर किसी को इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे तत्काल पुलिस या साइबर सेल से संपर्क करना चाहिए। पीड़िता का ये मामला एक बार फिर इस बात पर प्रकाश डालता है कि फर्जी लोन ऐप्स और डिजिटल फ्रॉड्स की वजह से आम जनता कितनी असुरक्षित महसूस कर रही है। इसके अलावा ये घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि इंटरनेट और मोबाइल ऐप्स के इस्तेमाल में सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। केवल आर्थिक नुकसान ही नहीं, बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा को बचाने के लिए भी सुरक्षा उपाय अपनाना जरूरी है। MHP कॉलोनी पुलिस स्टेशन ने इस केस को प्राथमिकता पर लेते हुए आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छानबीन तेज कर दी है। पुलिस ने लोगों से भी अपील की है कि वे ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। इस घटना ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि फर्जी लोन ऐप्स केवल आर्थिक रूप से लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इनका प्रभाव मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से भी गहरा होता है। इसलिए डिजिटल सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाना और उनकी कड़ाई से पालना करना आवश्यक हो गया है।